आपने इन दिनों देखा होगा कि जयपुर के अंदर प्रॉपर्टी का बूम आ रखा है। लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कहाँ की प्रॉपर्टी कितनी फेमस है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे श्याम आशीष ग्रुप के एमडी बाबूलाल कुलरिया जी से। जानेंगे कि किस तरह से बूम आया है, सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है और किस तरह से हम अपने पैसों को प्रॉपर्टी में लगा के बचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा सबसे पहले एक सवाल है, क्योंकि सेफ इन्वेस्टमेंट लोग तो उसमें लेते हैं कि हमने ज्वेलरी ले ली, लेकिन ये प्रॉपर्टी सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? प्रॉपर्टी सेफ इन्वेस्ट बोला जाता है कि ज़मीन पर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ज़मीन ही होती है, क्योंकि ज़मीन वो एक प्रोडक्ट है या ज़मीन वो एक चीज़ है जिसको प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। तो दूसरी चीज़, ज़मीन को कोई उठाकर लेकर नहीं जा सकता। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जहाँ सोच रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी लोकल अथॉरिटी है उससे अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ में लास्ट 2016 के बाद में अपनी नेशनल गवर्नमेंट ने रेरा भी अपने इंडिया में अप्लाई किया है। तो रियल एस्टेट पर रेगुलेशन अथॉरिटी काम कर रही है। तो जो भी प्रोजेक्ट जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर वो उसका रेरा में रजिस्टर्ड है तो आप निश्चिंत होकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं उसको। और अब बात करें कि प्रॉपर्टी बूम की, तो जैसे अब बहुत बूम आया है, बाहर के लोग भी आ रहे हैं, तो किस तरह से बाहर के लोगों का इन्वेस्टमेंट राजस्थान और जयपुर में बढ़ रहा है? देखिए, इंडिया ग्रोविंग सिटी है। वर्ल्ड वाइड भी अगर हम देखते हैं, ग्लोबली भी, तो जो कंट्रीज डेवलप हो चुकी हैं वहाँ पर ग्रोथ रेट अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन इंडिया ग्रोविंग सिटी है, तो कोई भी ग्रोविंग सिटी हो या कोई भी ग्रोविंग स्टेट हो, वहाँ पर ग्रोथ कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलती है। अपना राजस्थान ग्रोविंग, इंडिया ग्रोविंग में आता है, उसके बाद में अपना राजस्थान ग्रोविंग में आता है। और जयपुर जो अपना है वो राजस्थान की कैपिटल है, उसका बेनिफिट हमेशा से जयपुर को मिला है। उसके साथ साथ में जयपुर जो अपना स्टेट कैपिटल है, नेशनल कैपिटल की भी सबसे पास में जो कोई अगर कैपिटल है तो वो जयपुर आता है, उसका भी जयपुर को हमेशा से बेनिफिट मिला है। बात करें तो जैसे जो सबसे पहला इलेक्ट्रिक हाईवे की घोषणा हुई थी गडकरी जी ने की, तो वो जयपुर दिल्ली के बीच में हुई। NH8 पहले जयपुर को कनेक्ट करता है दिल्ली से। जो पॉलिटिकल कैपिटल है दिल्ली और फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की मुंबई, उन दोनों को कनेक्ट करने वाला NH8 जयपुर से होकर गुजरता है। एक्सप्रेस वे बना दिल्ली मुंबई के बीच में, वो जयपुर के पास से होकर जाता है। DMIC जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो जयपुर के पास से होकर निकलता है। तो दिल्ली के पास में होने का इसको बहुत बेनिफिट मिलता है। इसके साथ में बहुत पीसफुल सिटी है अपना जयपुर। जो भी यहाँ पर एक बार आकर जाता है या जिसने यहाँ पर कुछ टाइम के लिए भी टाइम स्पेंड किया है, तो उसका सपना होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट वो जयपुर में ही शिफ्ट होने की कोशिश करता है। अब अगर बात करें, जैसे कि अब आपने बताया कि इलेक्ट्रिक हाईवे बन रहा है, बहुत सारे फ़ायदे हैं जयपुर के, बहुत स्मार्ट सिटी भी है और बहुत शांत जगह भी है, लेकिन कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा जयपुर आना चाह रहे हैं? कौन से ऐसे कोई पर्टिकुलरली जगह है, जैसे दिल्ली के लोग ही यहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर खाली बॉम्बे के कर रहे हैं, गुजरात के कर रहे हैं, उन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ के लोग का मेन टारगेट जयपुर है? देखिए, जयपुर राजस्थान के जितने भी स्टेट हैं उसमें जयपुर कैपिटल है। तो किसी भी दूसरे स्टेट का आदमी जयपुर अपने घर से बाहर निकलने की सोचता है काम के लिए, करियर के लिए, तो सबसे पहला फोकस उसका जयपुर पर जाता है। उसके अलावा जैसे जो बिज़नेस कम्युनिटी है पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो गुजराती और मारवाड़ी सबसे बड़ी बिज़नेस कम्युनिटी है, जो अपने लोकल एरिया से निकल के पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उनका भी जब इन्वेस्टमेंट का टाइम आता है तो वो अपने घर में या अपने शहर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो जो NRIs हैं या जो बिजनेसमैन जयपुर से बाहर गए हैं, राजस्थान से बाहर गए हैं, वो लोग भी जयपुर में ही आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और पूरे राजस्थान के जो हैं लोग वो तो इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, उसके साथ में जो राजस्थान के आसपास के जो स्टेट हैं, आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं दूसरे स्टेट के, वो लोग भी जयपुर में अच्छी ग्रोथ देखते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट मानकर जयपुर को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानकर चलते हैं। बाबूलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी अबाउट सेफ इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। बाबूलाल जी हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि सेफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कैसे होता है, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, और बाहर के कितने अब बिल्डर्स आ रहे हैं या बाहर के कितने लोग हमारी जयपुर के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आ रहे हैं। सबका धन्यवाद, नमस्कार।